हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दोनों लोग जिस तरह सनातन के लिए काम कर रहे हैं, जब हमारे जीवन काल में भगवान श्री राम जी प्राण प्रतिष्ठित अयोध्या में हुए, यूं तो हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। सर, कुछ अनुभव बताइए जो एमबीबीएस के दौरान आपने साझा किए होंगे या आपने समझे होंगे कि इतने वर्ष, इतने साल क्यों लग गए जब हमारे ही देश में भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठित होने में, और कितने सबूत सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। लेकिन मैं सर धन्यवाद भी दूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, जिनके कार्यकाल में और अपने जीवन में, हम आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सभी के जीवन में अविस्मरणीय दिन था, कोई नहीं भूल सकता। सर वो अनुभव साझा कीजिए। देखिए, हम सब हिंदुओं के लिए बड़ी शर्म की बात है, जो देश राम का है, जो देश कृष्ण का है, उस देश में भगवान राम को अपनी जन्मभूमि वाले स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित होने में आजादी के बाद भी 75 वर्ष लग जाते हैं। कोर्ट में एक लंबी वकीलों की फौज खड़ी होती है जो इस बात को कहती है कि राम थे ही नहीं, क्या सबूत है कि यही थे। न जाने कितनी पीढ़ियां खप गईं ये सोच करके राम मंदिर बनेगा, लेकिन उनको पूरा विश्वास था कि बनेगा। उस विश्वास को भगवान ने पूरा करवाया। याद रखिएगा इस बात को, भगवान सदैव आपके विश्वास को पूरा करवाते हैं। यदि आपके मन में विश्वास है और वो जन कल्याण का है और ईश्वर के साथ ईश्वरीय सत्ता से जुड़ा है, उसको कोई भी ताकत रुकवा नहीं सकती। हमारे विश्वास कम है इसलिए हम मात खाते हैं। ये विश्वास था, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये जो सूत्र था ये छूटा नहीं। पीढ़ियां खप गई लेकिन ये सूत्र छूटा नहीं। कुछ एक परिवार ब्राह्मण के ऐसे थे, उन्होंने सब शपथ ली थी कि तब तक हम जूते चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक भगवान का मंदिर ना बन जाए। ये शपथ ऐसी शपथ है कि जो आपको याद दिलाती है कि ये कमी है, ये होना रह गया, ये होकर रहेगा। तो ऐसे जब संकल्प होते हैं तो भगवान किसी ना किसी को ऐसे को चुनते हैं कि जिससे वो काम करवाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति से काम नहीं करवाया जा सकता। उसका कर्म, उसके कर्म, उसका ऐसी योग्यता, उसकी पात्रता होनी चाहिए, वही उस काम को कर सकता है। तो भगवान ने ऐसे दो संतों को चुना, एक मोदी जी के रूप में, एक योगी जी के रूप में। जब वो सत्ता में आए तभी भगवान ने अपना काम करवाया। उन्होंने किया, सारे विघ्न हटाए। मैं उसको दूसरी तरीके से देखता हूं। भगवान तो आना चाहते थे, लेकिन इन लोगों को वहां तक उस पात्रता को प्राप्त करने में अभी समय था, इसलिए भगवान ने वो 2024 का समय चुना।